मैं यही कह सकता हूं कि अमर उजाला सत्यकारिता ही करता है, उसका नाम बदलने से नहीं, वो पत्रकारिता हम करते हैं और सत्य की ही पत्रकारिता करते हैं और पिछले 78 सालों से कर रहे हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि स्वर्णिम शताब्दी की ओर भी इसी सत्य की पत्रकारिता के साथ बढ़ेंगे। लेकिन मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो एक और सवाल चूंकि बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ है कि जो परिणाम आए उसके बाद आपको क्या लगता है विपक्ष का चेहरा, क्योंकि विपक्ष गठबंधन बनाकर भी उतना मजबूत विपक्ष नजर नहीं आता, विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो समूचे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करे। क्या अब ममता बनर्जी होंगी, क्या अखिलेश यादव होंगे या राहुल गांधी जो प्रयत्न कर रहे हैं कि वो समूचे विपक्ष का चेहरा बने? विपक्ष की क्या रणनीति होगी भाजपा की इस जबरदस्त जीत के बाद, क्योंकि अभी विपक्ष बिखरा हुआ लगता है, उसमें एकता या सभी मुद्दों पर एक स्वर में विरोध वाली जो शक्ति होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। हमें उम्मीद है कि सत्यकारिता के साथ निष्पक्ष हमारे पाठकों को चीजें आएंगी सामने। और जो सवाल आपने पूछा है, सब लाइव जा रहा है, जो आपने सवाल पूछा है कि विपक्ष कौन है, विपक्ष इस बार महंगाई है, विपक्ष इस बार डीजल है, विपक्ष इस बार पेट्रोल है, विपक्ष इस बार गैस का लाल सिलेंडर है, विपक्ष इस बार अग्निवीर वाले नौजवान हैं, विपक्ष इस बार किसान जो दुखी हो रहा है वो है, विपक्ष वो मजदूर है जिसने लाठी खाई, और इस बार विपक्ष वो भी है जो लखनऊ में 69,000 भर्ती को लेकर के एक बार नहीं बार बार आए हैं। विपक्ष इसके बाद शिक्षा मित्र भी है, विपक्ष इसके बाद वो लोग भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। आप ये क्यों भूल जाते हो? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जहां खत्म हो जाती है वहां से पीडीएस शुरू होता है। बीजेपी ने अपने वी द पीपल, डेमोक्रेसी में क्या है वी द पीपल, उन्होंने आखिरी में रखा है, हमने सबसे पहले रखा है। और उनके पी का मतलब है पार्टी, हमारा पी का मतलब है पीड़ित। तो इसलिए विपक्ष इस बार महंगाई है। और देखिए क्या कर रहे हैं, जहां बहस महंगाई पे होनी चाहिए, चर्चा इस बात की हो रही है कि लोग साइकिल पे चल रहे हैं, लोग 2 गाड़ी छोड़ दिए हैं, अपना जो उनका एक लंबी कतार होती थी गाड़ियों की उसमें गाड़ियां कम कर दी हैं, साइकिल पे आ गए हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाला समय खुशहाली के लिए और महंगाई से लड़ने के लिए साइकिल ही जरूरी है, साइकिल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अखिलेश जी इसलिए टोक रहा हूं कि आपने विपक्ष के मुद्दे तो गिना दिए, विपक्ष के चेहरे वाला सवाल आप टाल गए। विपक्ष का चेहरा जरूरत क्या है? महंगाई इतनी बड़ी चेहरा है, इसका मतलब अभी सहमति नहीं फेस कर सकते हैं महंगाई? और वो नीट के छात्रों को मैं भूल गया, नीट के एग्जाम तो लीक एग्जाम लिख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या वो नीट के छात्र भूल जाओगे? और अगर यूपी का ही हम मान लो, देश का गणित तो अलग होगा, वो गणित भी बना के लाया हूं मैं आप। जी बताइए। अगर हम नीट लोकसभा का मान लें, जो नीट में जितने बच्चों के साथ धोखा किया है, हर बच्चे के परिवार में अगर हम 5 सदस्यों को मान लें, बच्चा, उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो अगर हम 5 लोग मान लें एक परिवार में इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके अंदर नाराजगी है, तो 22 लाख गुणा 5 कितने हुए? 1 करोड़ 10 लाख लोग प्रभावित हुए। तो 1 करोड़ 10 लाख जिस सरकार से प्रभावित हो लोग, तो वो सरकार चेहरा ढूंढ रही है। यही 1 करोड़ 10 लाख हमारे चेहरा हैं। और अगर यूपी का हिसाब लगा लें हम, तो यूपी में लगभग 4 लाख बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं नीट में। 4 गुना आप हिसाब किताब लगा लिए 5-20 लाख। और फिर जितने मैंने अभी गिनाए हैं आपको, जो प्रभावित हुए हैं, जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, आपने सोने की दुकानें बंद कर दी। आपने कहा कि सोने की दुकान नहीं चलेगी, आप सोइए इस पे, सोना बना दिया वहां पर। हमारे व्यापारी सो रहा है वहां पर, चारपाई डाल करके सोए वहां पर। अखिलेश जी नीट का मुद्दा महत्वपूर्ण है, प्रभावित भी हुए हैं छात्र। राहुल गांधी मुखर होकर कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सारे विपक्ष की तरफ से मैं वो स्वर नहीं आया इतने बड़े मुद्दे पर। हम तो कह रहे क्यों मंत्री का मांगते इस्तीफा? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए।
ये जो हमारे अभी मुख्यमंत्री जी आए, क्यों नहीं इस्तीफा देकर गए यहाँ पर? क्यों इस्तीफा नहीं देकर के गए यहाँ पे? क्यों नीट की बात नहीं की उन्होंने? आपने नीट का सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे? आपसे पूछ रहे हैं ना, नीट का सवाल तो आप पत्रकार पूछा जा रहा है। 1 करोड़ 10 लाख लोग प्रभावित हों, उस पर आपने सवाल नहीं पूछा? वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है, वो अगर सीएम के अंतर्गत होती तो हम उनसे पूछ रहे होते। तो मैं आपसे इस बात नहीं, पे ये आता तो आप हूँ। हमारे देखिए, सीएम मित्र साहब ने कल कुछ मुद्दे दिए हैं आपके लिए, मैं बात करता हूँ। उलझो नहीं कि कौन सवाल पूछेगा, उलझो नहीं उसमें। मैं आता हूँ ना, सीएम के मुद्दों पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरे 9 साल में विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का। पहले यहाँ पर हर जगह गोली तोप तमंचे बनते थे, हथियार बनते थे, अब यहाँ पर ब्रह्मोस बन रही है। ये परिवर्तन हम लाए हैं। ये डिफेंस कॉरिडोर बना है और उस वजह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। पहले यहाँ गली गली तोप तमंचे बनते थे, हर जिले में एक माफिया होता था। एक मिनट। मैं तो जो उन्होंने कहा वो केवल ऐसा कैसा रख रहा हूं। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, इतनी पटरी मत बदलो, ट्रैक मत बदलो अभी। और जो बात आप गुंडे बदमाशी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें गीता अगर किसी के पास हो, रामचरितमानस किसी के पास हो, आप कसम खाओ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने माफिया के मुकदमे नहीं वापस लिए। लाइए गीता की किताब आपके सामने रखता हूं मैं। पूरे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बता दो जिस पर इतने गंभीर मुकदमे रहे हों। इसलिए ट्रैक मत बदलो। और जिस जगह आप बैठे हो, ये समाजवादियों की देन है, ये अंसल समाजवादियों की देन है। ये क्यों भूल जाते हो आप? देखिए, इस सड़क पे आए होगे ना आप किसकी बात कर रहे हो? कट्टे बदमाश गुंडे की बात कर रहे हो ना? उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा ना, उन्हीं को मैं बता रहा हूं आपके कार्यक्रम पे। बिल्कुल पहुंच रहा है, सुन रहे ये हो? लाइव हो रहा है ना, हम मान के चलते हैं। तो हमारा कार्यक्रम लाइव है। अब वो भी सुन लें, फिर वो भी सुन लें। सुनाइए। ये जो अंसल है, केवल अंसल की बात कर रहा हूं मैं। अंसल के आने से पहले अगर आप मेरी तरफ, उसी रास्ते से वो आए होंगे, बाईं तरफ छह गजरिया है, 1000 करोड़ की बनी हुई कैंसर इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर दिया सरकार ने। और हमें कोई शिकायत नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दिया आपने। क्या यूनिवर्सिटी में इलाज हो रहा है? किसी का इलाज हो रहा है वहां पर? और उसके पीछे HCL है। कभी गए हो HCL? देखा है आपने? मुख्यमंत्री तो HCL जानते ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप से वास्ता क्या है? क्या वास्ता है उनको कंप्यूटर लैपटॉप से? अगर वास्ता होता तो शायद लैपटॉप बांटे होते उन्होंने। ये HCL जहां पर हजारों बच्चे प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हैं, किसकी देन है? प्लासियो मॉल किसकी देन है? जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आप क्रिकेट मैच देखते हो, किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। और डायल 100, मैं आपसे कहता हूं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते ना। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप फुटप्रिंट देखते हो, आप देखते हो कि आपको कितने लोगों ने देखा है, व्यूशिप क्या है आपकी जी। या रेस है कोई, तो आप सेकंड में देखते हो कि इतने सेकंड में। कोई अगर 5 मिनट पहले आ गया तो कहते हैं 5 मिनट पहले आ गया। तो कोई डेटा है ना, आंकड़ा है। वो एक सबसे प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है कि लखनऊ में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा यूपी में घटनाएं घट रही हैं। NCRB तो झूठ नहीं बोलता है ना। NCRB का आंकड़ा क्या कहता है? और फिर ये डायल 100 किसकी देन है? मुझे याद है कि न्यूयॉर्क पुलिस में जो रिस्पांस सिस्टम है, उसके लिए बहुत जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने भेजा था। वो देख करके आएगी रिस्पांस सिस्टम कैसे काम करता है, रिस्पांस सिस्टम में क्या क्या कदम उठाते हैं जिससे पुलिस समय पर पहुंच जाए। दुनिया का सबसे बेहतरीन डायल 100 का रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी ने दिया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर दिया कि पुलिस पूरी एक जगह आकर के निर्णय और फैसला ले सके। जिस समय यहाँ पर DGPs और होम सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी, वो अधिकारी देख करके चकाचौंध हो गए